Recently, a news report from Amroha, a death of 16 years old girl's death because of high consumption of ultra processed food has again made us pause and think about one very serious issue: what our children and teenagers are eating every single day. मैं यहाँ कोई सेंसेशनल स्टेटमेंट नहीं दूंगी। किसी भी डेथ का एग्जैक्ट कॉज सिर्फ मेडिकल इन्वेस्टिगेशन और डॉक्टर्स की रिपोर्ट ही कंफर्म करती है। लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर है, इंडिया में बच्चों और एडोलेसेंट्स का डेली फूड एनवायरनमेंट रैपिडली अनहेल्दी होता जा रहा है। न्यूट्रिशन साइंस के इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नोवा फूड क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोसेस फूड्स होते हैं जैसे दही, पनीर, रोस्टेड चना और घर का बना खाना। अल्ट्रा फूड्स प्रोसेस फूड्स होते हैं फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स जैसे पैकेट चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, शुगरी ड्रिंक्स, बेकरी स्नैक्स, जिनमें ज्यादा मात्रा में नमक, चीनी, अनहेल्दी फैट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स और एडिटिव्स होते हैं। इंडिया में अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स का कंजम्पशन पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है, खासकर बच्चों में, एडोलेसेंट्स में और यंग एडल्ट्स के बीच। इसी वजह से डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने 2024 में रिलीज किया, उसमें उसने साफ कहा है, उसने रिकमेंड करा है कि फूड्स हाई इन फैट, शुगर्स और सॉल्ट और अल्ट्रा प्रोसेस फूड को जितना हो सके लिमिट करें, अवॉइड करें। 2024 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में पब्लिश एक लार्ज अम्ब्रेला रिव्यू भी यही कहता है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड का इंटेक ज्यादा होने पर मल्टीपल एडवर्स हेल्थ आउटकम्स का रिस्क कंसिस्टेंटली बढ़ जाता है, खासकर हार्ट और मेटाबॉलिक हेल्थ से जुड़े रिस्क। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं अपनी प्रैक्टिस में 13 से 18 साल के बच्चों में एक कॉमन चीज देखती हूँ: रोजाना पैकेज स्नैक, कोल्ड ड्रिंक्स और इंस्टेंट फूड्स का कंजम्पशन। इसका रिजल्ट होता है पुअर एपेटाइट रेगुलेशन, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, लो एनर्जी लेवल्स और धीरे धीरे अनहेल्दी वेट गेन। प्रॉब्लम फूड की क्वांटिटी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है फूड की क्वालिटी और उसकी फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रा प्रोसेस फूड का रेगुलर कंजम्पशन घर के बैलेंस्ड मील को रिप्लेस कर देता है, टेस्ट प्रेफरेंसेस को डिस्टॉर्ट करता है और फाइबर और एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी क्रिएट करता है। साइंटिफिक स्टडीज ये भी दिखाती हैं कि एडल्ट लाइफस्टाइल डिजीजेस के रिस्क मार्कर्स आजकल यंगर एजेस में ऑब्जर्व हो रहे हैं। अब बात करते हैं पेरेंट्स क्या रियलिस्टिकली कर सकते हैं। गोल जीरो जंक फूड नहीं होना चाहिए, गोल होना चाहिए डेली, नहीं सिर्फ ओकेजनल कंजम्पशन। बच्चों के लिए फूड जो भी है उसका एनवायरनमेंट डिजाइन करना इम्पोर्टेंट है। घर में जो इजीली अवेलेबल होगा बच्चे वही ज्यादा खाएंगे, चाहे वो पैकेज्ड फूड हो या सिंपल घर का खाना। स्कूल स्नैक हमेशा सिंपल, रिपीटेबल और स्ट्रेस फ्री रखिए। एक सीजनल फ्रूट के साथ प्रोटीन सोर्स दीजिए, जैसे रोस्टेड चना, पीनट्स, कर्ड, एग या पनीर जो फैमिली के फूड कल्चर के लिए सूटेबल हो वो दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट जूसेस और स्नैक्स को रूटीन का हिस्सा नहीं, सिर्फ स्पेशल ओकेजन तक लिमिटेड रखिए। घर पर रेगुलर मील टाइमिंग रखिए, क्योंकि रेगुलर मील्स बच्चों को पैकेज्ड स्नैकिंग की तरफ पुश करती हैं। बच्चों के सामने फूड को रिवॉर्ड या पनिशमेंट की तरह इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि ये अनहेल्दी इमोशनल ईटिंग पैटर्न्स डेवलप करता है। टेलीविजन, टैब
या मोबाइल के सामने खाना खाने की आदत कम कीजिए, बंद कीजिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग में कंजम्पशन रिस्क ज्यादा होता है। बच्चों को ग्रोसरी सिलेक्शन और सिंपल फूड प्रिपरेशन में इन्वॉल्व कीजिए। इससे फूड के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। पानी को डिफॉल्ट ड्रिंक बनाइए और फ्लेवर ड्रिंक्स को डेली चॉइस बनाने से रोकिए। अब क्या नॉर्मल नहीं होना है देना है उसको समझते हैं। एम्प्टी स्टमक पैकेट स्नैक्स, लेट नाइट फूड डिलीवरी को रेगुलर हैबिट बनाना और ये सोचना कि बच्चों को मना नहीं किया जा सकता, ये गलत है। याद रखिए, बच्चों के फूड हैबिट्स उनके घर के एनवायरनमेंट से शेप होते हैं। बच्चों की हेल्थ फ्यूचर उनकी डेली प्लेट ही डिसाइड करती है। अगर कन्वीनियंस को डेली फूड बना दिया जाए तो ये एक साइलेंट लेकिन सीरियस हेल्थ रिस्क बन जाता है। फूड को फेयर से नहीं, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबल चॉइस के साथ देखना सीखिए। कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।